केंद्र की सरकार अपना काम करेगी। ऐसा नहीं है कि ईडी और सीबीआई अभी ही काम कर रही है, आरोप ऐसे ही लगाते रहती है। आप पहले भी जाकर देख सकते हैं, जब कांग्रेस का समय था उस समय भी ईडी और सीबीआई अपना काम करती थी, उस समय भी बहुत आदमी जाते थे। लालू यादव उस समय भी जेल गए थे। जो महिलाएं उनको वोट देती है उनके हस्बैंड जो है पी पकड़ के उन्हीं को पीटते हैं। ये एक के साथ एक फ्री वाला ऑफर चला दिया है ना, और शराब का रेट भी इतना घटा दिया। लोग झारखंड बिहार से आते हैं, यहाँ पे शराब पी के सोए रहते हैं। केंद्र सरकार है, आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ बदला ले रही है। बिल्कुल बदला नहीं ले रही मैडम। बदला लेना होता आप बताइए। राहुल गांधी तो मेन मुद्दा है बीजेपी के लिए। अगर देखा जाए, जैसे ये कांग्रेसी बोलते हैं, तो उनकी सांसदता रद्द हुई थी, वो वापसी कैसे मिल गई? अगर सब बिकाऊ है, ईडी बिकाऊ है, जज बिकाऊ है, सुप्रीम कोर्ट सब बिकाऊ है, तो इनकी सदस्यता वापसी कैसे आई? आप मेरे को इसका एग्जांपल दे दीजिए। इनका पूरा परिवार आज बेल पर घूम रहा है, और अलग अलग पार्टियां जो 26 गठबंधन की, उनमें आधे से ज़्यादा नेता बेल पर घूम रहे हैं। कैसे घूम रहे हैं? क्योंकि चुनाव के माहौल में तो मोदी जी को सबको जेल में ही रखना चाहिए, क्योंकि उन्होंने तो सब कुछ खरीद रखा है। इनकी भावना से सोचेंगे तो अब केजरीवाल जी जब आए थे, तो उन्होंने सत्येंद्र जैन जी जब अरेस्ट हुए, तब उन्होंने कहा इनसे ज़्यादा साफ छवि का इंसान कोई नहीं हो सकता। सत्येंद्र जैन को फंसाया जा रहा है। यही काम इन्होंने सिसोदिया जी की बारे में कहा, यही काम इन्होंने अन्य अपने नेताओं की गिरफ्तारी पे बोला, और यही अभी हाल ही में संजय सिंह जी के लिए बोला। तो मैं कहता हूं कि जो केजरीवाल जी कोरोना काल के अंदर 52 करोड़ रुपए का राजमहल बना सकते हैं, जो इतनी एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं कि एक छोटा सा कमरा भी बनता है तो इतने का कमरे का खर्च नहीं होता जितना उनका एडवर्टाइजमेंट का खर्च होता है। क्या उनके पास एक ऐसा एडवोकेट नहीं है जो कोर्ट में जा करके इनकी जो बेगुनाही है वो साबित कर सके? देखिए, साबित तब कर पाएगा जज साहब के आगे जब कोई बेगुनाह का सबूत होगा। ईडी के पास कोई ना कोई ऐसा पुख्ता सबूत है तभी ये अंदर है ना। नहीं तो देखिए, मेरा ही कोई यार दोस्त हो, मेरा भाई हो, तो मेरे पास अगर पता है वो निर्दोष है, तो मैं उसको छुड़ाने के लिए कोई भी प्रूफ और पेश करूंगा कानून जज के आगे, क्यों नहीं करूंगा? अच्छा, आप अगर ये कहते हैं कि जज साहब नहीं सुन रहे, तो अब वो प्रूफ है, जनता के सामने जागरूक करिए। आप जैसे शीला दीक्षित को, अन्य तमाम कांग्रेस के नेताओं को जेल भेजने के लिए आपके पास इतनी बड़ी फाइल थी, वो आपने करी नहीं, वो आपने तो सामने पेश करी नहीं, और बल्कि उनके साथ ही आपने गठबंधन कर लिया। और सबसे बड़ा मतलब इत्तेफाक समझिए कि जब ये शुरू में सरकार बना करके आए थे, तो इन्होंने आते ही बोल दिया कि कांग्रेस तो हमारे साथ गठबंधन करना ही जा रही है, हम तो उसको कह रहे हैं कि हमारे साथ मिल जा। मतलब विडंबना देखिए कि आपको लोगों ने इतना इनोसेंट समझा, एक मतलब अपने मन के अंदर विचार पैदा किया कि एक चेंज करते हैं, शायद कांग्रेस ने जो लूटपाट करी है इससे निजात मिले, और एक अच्छा बंदा जो आ रहा है इसके साथ चले, और पूरी दिल्ली उनके साथ चली, और ये सेकंड टाइम बहुत अच्छी मार्जिन से जीते भी। लेकिन उसका खामियाजा आज क्या हो रहा है? आप देखिए, दिल्ली के अंदर आप यहाँ जो खड़े हैं ना, ये सेंटर के अंदर आने वाले क्षेत्र हैं। कभी किसी सोसाइटी में जाना, आपको सीवर लाइनें, आपको सड़कें इतनी बदहाल हालत में मिलेंगी ना कि आप उसकी अवहेलना भी नहीं कर सकते, सोच विचार भी नहीं कर सकते। ऐसा हाल तो कांग्रेस के टाइम में भी नहीं था दिल्ली का, जो इन्होंने कर दिया है। आप देखिए, ये कहते थे एमसीडी का बड़ा मुद्दा था कि एमसीडी के अंदर आप सर्वे उठा कर देख लीजिए, इनकी सरकार आने के बाद जितने बड़े घोटाले हुए हैं, जितनी ज़्यादा करप्शन हुई है, वो भाजपा छोड़ो कांग्रेस का, उससे पहले भी कोई सरकार रही होगी उसमें भी नहीं हुए थे। तो ये जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं, और जनता को मेरे को समझ नहीं आता इनका जो दिमाग है वो कहाँ होता है चुनावों के समय। क्योंकि दिल्ली के अंदर देखिए, आज से 2-4 साल पहले अगर दिल्ली में आप घूमते थे तो इतनी झुग्गियां हर एक तरफ नहीं दिखती थी। इन्होंने गरीब लोगों को अपना एक कहते हैं ना पिल्लर बना करके सामने लाए। जहां 4 झुग्गियां थी उधर 100 झुग्गियां करवा दी कि कोई नहीं तोड़ेगा, सरकार हमारी है, ठीक है। और वो वोट बैंक इनको जा रहा है, इनको जा रहा है। अब जो पढ़े लिखे जो दिल्ली के खुद के नागरिक हैं, अगर वो 10,000, 20,000 या 10 लाख हैं, तो इन्होंने प्रवासी और बाहर से आए जो लोग थे मजदूर, उनको यहाँ पर इतनी सुविधाएं दे करके उनका वोट बैंक पक्का करके दिल्ली को नर से नासूर तक ले जा रहे हैं। केंद्र की सरकार अपना काम करेगी। ऐसा नहीं है कि ईडी और सीबीआई अभी ही काम कर रही है, आरोप ऐसे ही लगाते रहती है। आप पहले भी जाकर देख सकते हैं, जब कांग्रेस का समय था उस समय भी ईडी और सीबीआई अपना काम करती थी, उस समय भी बहुत आदमी जाते थे। लालू यादव उस समय भी जेल गए थे। ये कोई नया बात नहीं है। ये लोग घोटाला करेंगे तो जाएंगे ही, ईडी सीबीआई अपना काम तो करेगी ना मैडम। शराब के घोटाले में अगला नंबर किसका होगा? अब देखिए, शराब ये तो है ना, जो महिलाएं उनको वोट देती है उनके हस्बैंड जो है पी पकड़ के उन्हीं को पीटते हैं। ये एक के साथ एक फ्री वाला ऑफर चला दिया है ना, और शराब का रेट भी इतना घटा दिया। लोग झारखंड बिहार से आते हैं, यहाँ पे शराब पी के सोए रहते हैं। मस्त, मतलब ऐसा सभी को नहीं बोल रहा हूँ मैं देखा हूँ, आते हैं तो प्रायोरिटी पे सबका रहता है, चल भाई चल, मखाने में चल, मतलब दारू वाले कहाँ है सरकारी है, हाँ वहाँ जाए और फिर ले करके एक के साथ एक और दम भर पीते हैं, क्योंकि
जानते हैं जिस रेंज में जो 1000 रुपए में वहाँ मिलता है वो यहाँ 700 500 600 में आराम से एक बोतल मिल जाता है। तो ये बात है लोगों का। तो ये केजरीवाल जो है ना, मतलब स्कूल के आसपास में ये सबको मंजूरी दे रहे हैं, बहुत घटिया। एक बात है कि महिला सुरक्षा में दिल्ली सशक्त हुआ है, इसमें हमारे ख्याल से केंद्र सरकार का हम रोल हो सकता है।